Question number 2, exercise 2.4. This question is similar to question number 1. In previous question means question number 1. In question number 1 we have given directly cubic equation and the factor. इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि px और gx आपके पास मेंशन नहीं थे, आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी और आपसे डायरेक्टली x+1 एक ही फैक्टर आपको गिवन था और उस एक ही फैक्टर के लिए आपने सारी इक्वेशंस को शो करना था कि वो फैक्टर उसका फैक्टर है या नहीं. अगर ज़ीरो आंसर आ रहा था दैट मीन्स मतलब इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट. ओके, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन a cubic equation in form of px and the factor is given in the form of gx. फैक्टर आपको gx की फॉर्म में गिवन है, gx मतलब gx के इक्वल गिवन है. ओके, और ये दिस क्यूबिक इक्वेशन आपको px के इक्वल गिवन है. बस इतना ही फ़र्क है. और आपके पास हर क्यूबिक इक्वेशन के लिए उसके साइड में फैक्टर्स गिवन है. इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में इतना ही फ़र्क है. उस क्वेश्चन में एक फैक्टर को आपने सब में चेक करना था. इसमें आपके पास डिफरेंट आपको साइड में फैक्टर्स गिवन है और आपने चेक करते जाना है. यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ये जी एक्स गिवन है, आपने चेक करना है ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं. उसके लिए आपको चेक करने के लिए मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था कि अगर आपने चेकिंग करनी होती है तो आप क्या करेंगे, इस x+1 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे. मीन्स आप इस जी एक्स को इक्वल करेंगे ज़ीरो के. जी एक्स इक्वल इसके इक्वल होगा तो आपके पास जी एक्स की वैल्यू क्या x+1 है, x+1 भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी. इस -1 को आप इस यहाँ पे पुट कर देंगे p-1. ठीक है, इस इक्वेशन में आपने इस -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी. आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x-1 इन द गिवन इक्वेशन px. ओके, तो आपने यहाँ x की प्लेस में -1 करा. 2 इंटू एक्स क्यूब की जगह -1 आ गया आपके पास. -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 और ये लास्ट में आपके पास -1 है. ओके, ये यहाँ से अगर 2 इंटू -1 क्यूब, -1 का क्यूब आपको पता है -1 ही होता है. -1 का स्क्वायर +1 होता है. माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1, 2 1 जा 2, माइनस के साइन के साथ -2 आ गया. +1 +2 -1. ओके, ये -1 कैंसिल हो गए. -1 एंड +1 कैंसिल, +2 एंड -2 कैंसिल. फाइनली आपके पास p-1 आपके पास 0 हो गया. तो आप इसके साइड में नीचे से, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे कर देती हूँ. आप लिख देंगे जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. जैसे आपके पास एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आपसे पूछते हैं 2 इंटू 5 करते हैं ना हम कि 2 आपका 10 का फैक्टर है, चेक करो. तो आप चेक कैसे करोगे, 2 10 का फैक्टर है तो 2 को आप 10 से डिवाइड करते हैं. 2 5 से 10 होता है आपके पास. अगर आपके पास आंसर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब कहते थे 2 इसका फैक्टर है. इस केस में क्या होता है कि मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको डिवीज़न मेथड भी बताया था. ये तो डिवीज़न मेथड के थ्रू था, बट एक इजी मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली जिस मेथड को अप्लाई करेंगे कि आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, बस रिमाइंडर 0 मिल जाए. तो वही केस यहाँ पे भी आपके पास फैक्टर थ्योरम में भी वही सेम है कि आपके पास जो ये पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाना चाहिए. तो आप कह देंगे ये इसका फैक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x³ + 3x² + 3x + 1. यहाँ पर आपको जी एक्स की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट थी. यहाँ पे जी एक्स आपका x+2 है तो पहले आप जी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे. तो यानी कि x+2 आपका 0 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये +2 0 के उधर जाके -2 हो जाएगा. 0 -2 यानी कि -2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -2. अब इस पी एक्स पॉलिनोमियल में इस -2 को आप पुट कर देंगे. ओके, यहाँ आप इसको पुट कर रहे हैं तो p-2 जहाँ जहाँ पे x है -2 पुट करते जाएंगे. -2³ 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1. इंटू की जो मैं इंटू बोल रही हूँ इसकी प्लेस में अगर आप क्रॉस का साइन नहीं भी लगाते तो वो इंटू ही होता है. ओके, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. -2³ यानी कि नेगेटिव पावर, नेगेटिव साइन की पावर 3 है तो नेगेटिव साइन ही रहेगा. बस 2 का क्यूब बोला तो ये 8 हो जाएगा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 3 जा 12. ओके, प्लस माइनस -3 2 जा 6 + 1.
-8 + 12 -6 एंड +1। सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव साइन एक साथ कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन एक साथ कर लेते हैं। देन माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बोथ नंबर्स इज विद नेगेटिव साइन। 12 + 1 इज 13। हेयर माइनस प्लस इज माइनस, 14 -13 इज 1 एंड साइन किसका आ जाएगा, जो ग्रेटर नंबर होता है आपके पास का साइन आ जाएगा, तो -1 आपके पास इसका आंसर आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। आप यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे -2 रखने पे आपको वैल्यू कितनी मिली, -2 रखने पे इसकी वैल्यू -1 मिली, तो आप लिखोगे gx इज हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। gx को आप 0 के इक्वल करिए एंड x -3, gx मतलब आपके पास x -3 है, 0 के x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -3, 0 के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 0 + 3 कितना होता है 3, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए। लेफ्ट साइड भी मैंने 3 रखा है x की प्लेस पे, दिख रहा है ना आपको। x³ आपके पास 3³ -4 × 3² +3 +6, 3³ यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 3² मीन्स 3 3 9, 9 आएगा इसकी प्लेस पे, 9 4 36 +3 और 6 9, ओके, एंड 27 एंड 9 इज 36 - 36, 27 9 36 दोनों कैंसिल हो गए आपके 0। तो यानी कि P3 यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पे ये 0 हो गया, तो आप बोल सकते हो gx हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज completed. Now question number 3, find the value of k if x minus a is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पे आपको गिवन ऑलरेडी गिवन है, वो बोल रहा है कि x-1 जो ये आपके पास फैक्टर गिवन है, x-1 इज़ अ फैक्टर, x-1 एक फैक्टर है ऑफ px, मतलब इस px का x-1 फैक्टर है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा, आपको अब चेकिंग नहीं करनी, आपको ऑलरेडी गिवन है कि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर ऐसा है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ मतलब दिस कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, अगर आपके पास ये x-1 इसको सेटिस्फाइड करती है, इट मीन्स उस केस में आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा है, यानी कि आपने k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। x-1 इसका फैक्टर होगा, तो आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस तो मतलब आपको पार्ट्स गिवन है। अभी आप बस इतना कॉन्सेंट्रेट करिए, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और x-1 इसका फैक्टर है। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी फैक्टर थ्योरम में कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, इट मीन्स x-1 अगर इसका फैक्टर है, तो ये जो px होगा इसकी वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए। अगर x-1 इसका फैक्टर है, इससे पहले आपने इतनी चेकिंग करी है, x-1 के लिए चेक किया है, तो जहाँ जहाँ पे x-1 फैक्टर बन रहा था वहाँ पर ये px की वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, हर टाइम 0 0 मिल रही थी ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको बोला है कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो हमने बिना मतलब सोचे समझे इस px को सीधे से डायरेक्टली 0 के इक्वल कर देना है। कि अगर x-1 फैक्टर है, आप लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x-1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स px इक्वल टू देयरफॉर px इक्वल टू 0, आप लिख देंगे px 0 के इक्वल होगा। और अगर px 0 के इक्वल है तो px की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, px एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है ना, तो इट मीन्स आप इस px की जगह पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हम रख देंगे, ये हमारे पास px। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड करना है। px आपको पास 0 गिवन है और आपके पास अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम जाते हैं जो हमारे पास फैक्टर गिवन है। फैक्टर क्या है आपके पास, x-1,
एक्स माइनस वन गिवन है, यानी कि एक्स माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू, आप ये इसका फैक्टर आपको पता है, तो अगर ये इसका फैक्टर होता है तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं। ये अगर ज़ीरो के इक्वल हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। आप इस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। इस एक्स की प्लेस में मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, एक्स प्लस टू वन को। वन स्क्वायर इज़ वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो के प्लस वन इज़ टू इक्वल टू ज़ीरो। के टू आपके पास पॉजिटिव है, ज़ीरो के इधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस टू जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास माइनस टू आ गई। द वैल्यू ऑफ के इज़ माइनस टू। ओके, तो आप इसको, ये के की वैल्यू आई है, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे, ये पी एक्स था आपके पास, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो था, तो पी एक्स की जगह पे मैंने ये कर दिया था, और यहाँ पे आपने एक्स की जगह पे वन पुट करा था, तो आप इसको पी वन भी कर सकते हैं, यानी कि पी वन आपके पास ज़ीरो चल रहा है तो के की वैल्यू आपके पास माइनस टू आ गई। सेम सेकेंड केस आपके पास है, आपने इसके लिए भी सेम वही फैक्टर के लिए चूज़ करना है। ये पी एक्स है आपके पास, ठीक है। आपसे बोला एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इट मीन्स एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन। यानी कि वन पुट करने पे ये इक्वेशन आपकी ज़ीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगी इसको, क्योंकि इसको ऑलरेडी आपके पास फैक्टर इसको दे रखा है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, मीन्स एक्स की वैल्यू वन पुट करने पे ये इक्वेशन जीरो होनी है, ठीक है ना। तो आप इसकी एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। ओके, ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगी कब, जब एक्स की वैल्यू वन है, तो ये ऑलरेडी फैक्टर है तो आपने इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अगर आप ये पी वन लिखने से कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली बस इतना भी इक्वेशन में दिखा सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, आप ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एक्स की वैल्यू वन आई, तो देन आपने तब यहाँ पे ये पुट करा पी वन इक्वल टू ज़ीरो, तब ये आपके पास पी वन ज़ीरो होगा। ओके, तो टू इंटू वन स्क्वायर इज़ टू प्लस के इंटू वन इज़ के प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, टू। दोनों आपके पास जीरो के उधर जाएंगे तो नेगेटिव साइन होकर जाएंगे, तो के की वैल्यू माइनस टू एंड माइनस रूट टू। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो टू प्लस रूट टू। सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट, आपको पता है कि अगर x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दैट मीन्स पी एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो होनी है, तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी है तो किस पे ज़ीरो होनी है, इस वन पे ज़ीरो होनी है ना। आप यहाँ से पहले x माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू वन आ गई, तो पी एक्स की वैल्यू किस पे ज़ीरो होनी है, पी वन पे ज़ीरो होनी है। तो आपके पास यहाँ पे आप पुट कर लीजिए के इंटू वन स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। के इंटू वन स्क्वायर इस के, वन का स्क्वायर वन होता है और के वन जाके हो जाएगा, प्लस रूट टू इंटू वन रूट टू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस रूट टू प्लस वन। ये कैसे हुई देखो बताती हूँ, के इक्वल टू माइनस रूट टू, ये वाला साइन भी माइनस होकर उधर चले जाएगा, ज़ीरो के उधर जाएंगे तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो रूट टू प्लस वन हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको फिर चेकिंग करनी है, आप लिखेंगे एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दैट मीन्स पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो पी एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, एक्स की वैल्यू वन आएगी तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में। ये पी एक्स था ना हमारे पास, ये ज़ीरो के इक्वल हो गया, तब यहाँ पे आप पुट करिए एक्स इक्वल्स टू वन, तो के इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। के इंटू वन स्क्वायर इज़ के प्लस थ्री प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस थ्री है, आप इसको माइनस हो जाएगा आपके पास। के एन के कितना हो गया, टू के में के प्लस करेंगे तो टू के, माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो के इक्वल्स टू के इक्वल टू, ये माइनस थ्री ज़ीरो के इधर गया तो पॉजिटिव थ्री हो गया, तो के इक्वल टू थ्री अपॉन टू, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री अपॉन
2.